अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हम चल रहे हैं जहांगीर के मकबरे की तरफ, जिसमें दाखिले के लिए इस अहाते से अलग एक दरवाज़ा है। वो भी बहुत अजीमुशान दरवाज़ा है। ये सामने नज़र आ रहा होगा। तनीम साहब ज़रा दिखाइएगा इस दरवाज़े को कि ठीक कहते हैं कि जो है वो जाहो जलाल जो है वो मुग़लों पर ख़त्म था। एक अजीमुशान दरवाज़ा बाहर अहाते में दाखिल होने के लिए, और अब जो है वो ये जो दरवाज़ा है ये जहांगीर के मकबरे की तरफ जाने के लिए कई एकड़ जगह है लाजमी तौर पर जो इस मकबरे के लिए मखसूस की गई है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जगह तजावुज़ात से महफूज है। शायद शहर से दूर है, या शायद इसलिए कि ये महकमा आसार क़दीमा ने जो है वो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है 1975 के एक एक्ट के तहत। लेकिन ये दोनों मकबरे, जहांगीर का मकबरा और नूरजहाँ का मकबरा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो इसकी तामीर में छोटी ईंट इस्तेमाल की गई जो पुराने ज़माने का खासा था, वही ईंट जो है वो यहाँ इस्तेमाल की गई है। ये दूसरा दरवाज़ा आ गया जी, जिसके बाद जो है वो असल मकबरा जहांगीरी है। ये दरवाज़ा हम क्रॉस करेंगे तो इसके सामने जो इमारत होगी वो जो है वो शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का मज़ार है। इस अहाते की हालत जो है वो अहाते अकबरी से, ये दाएँ बाएँ जो है वो गालिबन मुहाफ़िज़ों के लिए कमरे बनाए गए थे, ये वो हैं। और बड़ा अज़ीमुशान ढांचा मुग़लों की जो है वो तर्ज़ तामीर का अक्कास। ये जी अब इस दरवाज़े से, हाँ जी, ये बिल्कुल जो है ना वो अब हम जो है वो मकबरा जहांगीर में दाखिल हुए हैं। ये देखें जी, ये अपनी जगह एक वसी और अरीज़ क़ताए अराज़ी है। ये जब ये मुकम्मल बाग होता होगा तो आप ज़रा सोचें कि ये कितना बड़ा बाग था। ये जो है बाहर हम अहाता या सराय अकबरी छोड़ कर आए हैं, ये यकीनन उससे बड़ा अहाता है। यहाँ मकबरा जहांगीर की तारीख़ भी लिखी हुई है, वो भी आपको जो है ना वो सुनाते हैं। ये जी मुग़ल शहंशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापसी के सफ़र के दौरान राजौड़ी के मकाम पर इंतकाल कर गया, और उसका जज़्दे खाकी लाहौर में वाक़ मलिका नूरजहाँ की मिल्कियती वसी और अरीज़ बाग दिलकुशा में दफन किया गया। ये बाग उस वक्त शहर लाहौर से 5 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रावी के किनारे तकरीबन 64 एकड़ रकबे पर मुहित था। 64 एकड़ का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2.5 मुरब्बे ज़मीन इसके गिर्द बुलंद फसील बनी हुई थी। मकबरे की तामीर उसके बेटे और जानशीन शहंशाह शाहजहां ने तकरीबन 10 लाख रुपए की खती रकम से 10 बरस की मुद्दत में 1637 में मुकम्मल करवाई। ताजमहल आगरा और मकबरा हुमायूं में वाक़ दिल्ली के बाद ये मकबरा बरसगीर पाक व हिंद में मुग़लों की लासानी इमारत में से एक है। मकबरा जहांगीर मुरब्बा शक्ल इमारत है जिसकी हर समत 81.4 मीटर है। मकबरे के चारों तरफ का दरमियानी हिस्सा आगे बढ़ा हुआ है। मकबरे की इमारत तकरीबन 1.22 मीटर बुलंद चबूतरे पर तामीर की गई है। इमारत के बैरूनी अतराफ़ और मीनारों के नीचे वाले हिस्से पर संगे सुर्ख लगाया गया। ज़रा करीब करके दिखाइए, कुछ पढ़ा भी तो जाए, कुछ लोग खुद भी पढ़ लें। संगे सुर्ख के सिलों पर संगे मरमर के जुड़ाव से आराइशी काम किया गया है। चारों कोनों पर 8 पहलू 5 मंजिला और तकरीबन 30.5 मीटर बुलंद मीनार हैं। ये जो मीनार हैं ये जो है वो हर मीनार की जो बुलंदी है वो 100 फीट है, और इसमें 61 सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए। और कहते हैं कि यहाँ से लाहौर शहर का जो है मुकम्मल नज़ारा होता था। तो ये मीनारों पर जो है संगे मरमर और पीले पत्थर से लहरिया बनाया गया है। इस इमारत के गिर्द कालबूती छतों वाले बरामदे बनाए गए हैं। इमारत की अंदरून दीवारों पर फूलकारी के अंदाज में नक्काशी की गई है। कब्र का तावीज़ संगे मरमर पर का है
जिस पर कीमती पत्थरों से जुड़ाई और अल्लाह ताला के सिफाती नाम कंदा किए गए हैं। मकबरे को रंजीत सिंह से पहले लाहौर के 3 हुक्मरानों में से एक लहना सिंह के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ा। खुद रंजीत सिंह के दौर में इसके खूबसूरत आराइशी पत्थरों को उखाड़ कर अमृतसर में सिखों के गुरुद्वारे में इस्तेमाल किया गया। इस इमारत को रंजीत सिंह के हस्पानवी फौजी अफसर आमाइश ने और बाद अफ़गानिस्तान के बादशाह दोस्त मोहम्मद ख़ान के भाई सुल्तान मोहम्मद ख़ान ने अपने दौरे जलावतनी में बतौर रिहाइशगाह भी इस्तेमाल किया, जिसके बायस इसे मज़ीद नुकसान पहुँचा। इस अजीमुशान मकबरे को 1993 में यूनेस्को की आर्जी आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। मैंने पहले भी कहा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। मकबरा जहांगीर को अपनी तारीखी और इमारती अहमियत के पेश नज़र नवादरात के कानून मजरिया 1975 के तहत महफूज यादगार करार दिया गया है और जो कोई भी इसे तबाह करे, तोड़े या नुकसान पहुँचाए, तब्दील करे या इन पर किसी किस्म की तहरीर सख्त करेगा, वो मज़कूरा कानून की दफ़ा 19 के तहत 3 साल क़ैद बामुशक्क़त या जुर्माने या फिर दोनों सज़ाओं का मस्तूजब होगा। ये तो जनाब उसकी लिखी हुई है। ये एक और तारीख जो है वो लिखी हुई है, वो मीटरों में है। ये जो है वो इसकी जो ऊंचाई चौड़ाई है वो फुटों में लिखी हुई है। ज़रा क्लोज़ करके इसको दिखा दीजिएगा जी। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने बहुत कुछ पढ़ कर सुना दिया। बाग का साइज़ 1538 फुट बाई 1538 फुट है, यानी चौकोर है ये, और हर समत जो है वो 267 फुट है। मुरब्बा शक्ल की इमारत है, चारों तरफ का, और मीनारों के नीचे वाला संग सुर्ख। मैंने आपको बताया कि 100 फुट ऊँचे मीनार हैं जो इस पर लिखा हुआ है। संग बनवर और पीले पत्थर से लहरिया बनाया गया है। आइए आगे चलते हैं। इसकी मरम्मत 1889 और 90 में, हाँ जी, 1889 में जो है वो जब ये दरिया ने इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, दरिया बिल्कुल इसके पीछे बहता है, तो जो है वो इसकी मरम्मत की गई थी। आपने देख लिया कि 64 एकड़ रकबा, 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है, 25 से 25-50। वाली भी एक बात है, वो क्या कि कहीं कहीं जो है ना रंग रंगीले जो है ना वो जोड़े जो है वो बैठे हुए हैं। सर मकबरा जहांगीर को, मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां दोनों को जो है वो लाहौर का के मकबूल डेटिंग पॉइंट कहा जाता है। लाहौर का मकबूल डेटिंग पॉइंट कहा जाता है। और जो है वो जिन जोड़ों को कोई और जगह नहीं मिलती खिलवत की, वो यहाँ आ जाते हैं और बैठकर घंटों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि नूरजहां और जहांगीर की जो मोहब्बत है वो भी इसी तरह की थी जिस तरह के ये जोड़े जो है वो तंजीम साहब जो है वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं जी कि जो है वो जोड़े बैठे हुए हैं, डेट मार रहे हैं। तो नूरजहां जो है वो और जहांगीर, इन दोनों की मोहब्बत भी इसी तरह की थी। नूरजहां जो है वो जहांगीर की 20वीं और आखिरी बीवी थी। अच्छा, ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये बाग दिलकुशा जो है ये नूरजहां की मिल्कियत था। नवाब मेहदी कासिम ने जो है वो उसे नूरजहां को जो है वो तोहफ़तन दे दिया था, और फिर ये नूरजहां ने अपने ही बाग में जो है वो अपने शोहर को दफन किया था। नूरजहां के आने के बाद जो है वो जहांगीर ने किसी और औरत को जो है वो नहीं देखा। अब जब आप कह रहे हैं कि जी वो फवारा बना हो तो फवारे के ऊपर चढ़ के भी दिखा दें क्या फ़वारे की हालत क्या है, या तो फवारे की तरफ इशारा ना करते और हम करीब से गुजर जाते। ये जी फवारा, हाँ, जो ज़ाहिर है सदियों से ये भी बंद पड़ा है। हाँ जी, कई सदियों से जो है वो बंद पड़ा है बकौल तंजीम साहब के। मैंने कहा कि शुक्र करें, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा फंड है तो फिर भी ये जो टूरिज़म के लिए इतनी अच्छी प्लेसेस हैं उनके लिए ये क्यों नहीं सर बजट इस्तेमाल किया जाता, और क्यों ये इस तरह के मामलात हैं हमारी गवर्नमेंट के? सर ये तो आर्कियोलॉजी वाले जाने कि वो उनका बजट जो है वो कहाँ जाता है। फ़िलहाल तो आप जो है वो मकबरा जहांगीर छोटी छोटी जो है वो रविशें, छोटी छोटी जो है वो नहरें कभी इनमें पानी बहा करता था। जब शाहजहां ने इस मकबरे को बनवाया तो ये कहा जाता है कि हुफ़ाज़ को जो है कई एक हफ़ाज़ कुरान मजीद को बाकायदा जो है वो सरकारी मुलाजिम रखा गया जो हर वक्त यहाँ तिलावत किया करते थे, और ये सिलसिला जो है वो सिखों की आमद तक जारी रहा जब तक सिखों ने लाहौर पर कब्ज़ा नहीं कर लिया। और उसके बाद जो है ना दिल आशना हुआ है वो बहुत ज़्यादा बाग भी हुआ है कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। सर मैंने आपको अभी बताया कि ये बाग था, बाग दिलकुशा इसका नाम था, और जहांगीर ने अपनी जो बायोग्राफ़ी है तज़्किया जहांगीरी, उसमें इसका नाम जो है बाग दिलकुशा के अलावा बाग दिल आमेज़ भी लिखा है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ दिल आवेज़, दिल आमेज़ या दिलकश हो या दिलकुशा हो उसमें सब्ज़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। हाँ, चिड़िया की आवाज़, शुक्र अदा करें कि ये सब्ज़ा अब तक कायम है, इस बात पर शुक्र अदा करें।
इस बात पर जो है ना कहें कि जी जो है वो सब्ज़ा है, शुक्र अदा करेंगे सब्ज़ा अब तक है, वरना हम तो अपने खेतों में जो है वो कंक्रीट के महल बना रहे हैं। तो जो है ना वो इन जो है वो महल्लात का या इन मकबरों का जो है वो क्या होना है। सर ये हम चल रहे हैं मकबरा जहांगीर के ऊपर से एक नज़ारा करेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं जो छत पर जाने के लिए हैं, और इनकी बड़ी मेहरबानी जो मकबरे के मुहाफ़िज़ीन हैं कि उन्होंने हमें मकबरे के ऊपर जो है वो आने का मौका दिया। यहाँ से जो है वो आप सही इसका नज़ारा कर सकते हैं। वाह क्या खूबसूरत जो है वो नज़ारा है। मैंने आपको बताया था कि ये मीनार जो है ये 100 फुट बुलंद है और हर मीनार में 61 सीढ़ियाँ हैं। ग़ालिबन ये अब दाखिले के लिए बंद किया जा चुके हैं। पहले जो है वो इजाज़त होती थी जाने की, लेकिन शायद हाँ जी हमारे साथ जो नौजवान हैं वो कहते हैं जी आइए आपको ले चलते हैं। जी हम जो है वो मीनार के ऊपर जा रहे हैं 61 सीढ़ियाँ चढ़कर। अब ये देखते हैं कि जो है वो वहाँ 61 सीढ़ियाँ चढ़कर सांस जो है वो कितनी फूलती है। आपका नाम क्या नौजवान? अली रज़ा हमारे साथ हैं जी। अली रज़ा ले जी हम मीनार के ऊपर जा रहे हैं और ये मीनार की सीढ़ियाँ मैंने कहा था 61 सीढ़ियाँ हैं। ये अभी उसकी पहली मंजिल आई है और हमने अभी इस तरह की 2 मंजिलें और चढ़नी है। तो नीम साहब आ जाए। सर ये मौका किसी किसी को मिलता है मीनार पर चढ़ने का। सर फरमा तो दुरुस्त नहीं है। हैं? फरमा तो दुरुस्त नहीं है। हाँ 61 सीढ़ी है गिन के 61। सर मेरी लत्ता की नहीं आ गई। बस आ गए। ऊपर का नजारा। हाय वाह जी वाह। कितने लोगों ने खुदकुशी की है? अभी तक तो किसी ने नहीं। क्यों आपका प्रोग्राम बन रहा है क्या? ना ना ना, ना। मेरी वालदा जिंदा है। अल्लाह ने हयात दे। हाय ये जब फ्लड आया था मैं आपको बताता हूँ कि वो दीवार उधर से टूटी हुई है। अच्छा आपको नजर आ रही है वो पेड़ हुई है पीछे वाला सारा हिस्सा। अच्छा। ये पानी अंदर आ गया था। हाँ जी पानी अंदर आ गया। हाय जो 88 में पानी आया सर ये पकड़िएगा मेरी जान। और वो देखिए सामने बादशाह मस्जिद है बिल्कुल सामने। हाँ आपको नजर आ रही हो? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। वो गुंबद नजर आ रहे हैं वाइट वाले उसके ना सिर्फ 3 मीनार नजर आएंगे। चौथा मीनार के पीछे छूट जाता है और अगर आप उधर जाके इसके देखेंगे इसके 3 नजर। वाह हमें बताया गया है जी कि यहाँ से बादशाही मस्जिद के 3 मीनार जो है वो नज़र आएंगे आपको। अगर आप सब जूम करके दिखाएंगे तो सर मैं कोशिश करता हूँ। चारों नजर आते हैं नहीं सर नहीं 3 चारों नजर आते हैं। ये देखिए चारों नजर आते हैं। ये सर दरमियान में ये आपको नजर आ रही है। सर ये बादशाही मस्जिद के 3 मीनार यहाँ से नज़र आते हैं। तो ये और हाँ। ये मीनार के जो बिल्डिंग है और हमें नौजवान ये बता रहे हैं कि अगर आप बादशाही मस्जिद पर चढ़कर देखेंगे उसके किसी मीनार पर तो मकबरा जहांगीर के भी 4 में से 3 मीनार आपको नज़र आएंगे। एक मीनार दूसरे मीनार के पीछे छुप जाता है। वाह इसके ऊपर एक बारादरी थी। अच्छा रणजीत सिंह राजा रणजीत सिंह आया था उसकी हुकूमत में वो उतार के ले गया था। वो आपने शायद देखा हो। वो शायद आपने देखा हो। इधर आए सामने आए। आओ इधर आओ। नहीं आप नहीं आओ ना। अच्छा जी हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब। हाँ नहीं अली रज़ा साहब हमें ना ये मकबरा जहांगीर के मतलब और यहाँ से जो बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नज़र आते हैं और अगर बादशाही मस्जिद पे चढ़ के देखें तो मकबरा जहांगीर के 3 आते हैं। इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो है वो बताएं। सर वो उन लोगों ने बादशाह ने बनाया इस तरीके का था। जब आप इधर से देखेंगे उधर तो आपको उसके 3 मीनार नजर आएंगे। ठीक
ठीक है, वो इसलिए बनाया गया था कि सर ये रावी जो सा ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रावी उसके बादशाह मस्जिद के करीब था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ये है, बिल्कुल करीब था, ऐसा ही और है। आबादी होने की वजह से, जिसकी वजह से ये देखें रावी बिल्कुल मकबरा जहांगीर के साथ आ गया हाँ और जी। बादशाह मस्जिद के दूर चला गया। ऐसा ही है, ठीक है, और आप उधर चले जाएंगे, उधर से आपको इसके 3 मीनार नजर आएंगे। सही। ये उन लोगों ने इसलिए बनाया गया था कि इधर से मैसेज उधर पहुंचाने के लिए, क्योंकि इधर वो बैठते थे, उनके लोग इधर बैठते थे। अच्छा हाँ वो जी, मैसेज पहुंचाने के अली लिए। रज़ा बता रहे हैं कि ये पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये जो मीनार हैं बादशाही मस्जिद के मीनार से यहाँ पैगाम रसानी होती थी, वो यकीनी तौर पर आइनों की मदद से हुआ करती थी। बिल्कुल। अच्छा ये एक ये जो है वो एक चबूतरा सा बना हुआ है। इसके मतलब अली रज़ा आप कुछ बताना चाह रहे थे? सर ये देखें, ये बिल्कुल कब्र के ऊपर बनाया गया, जो नीचे कब्र है इसके ऊपर एक 12 दरी थी, वो हवा के लिए और रोशनी के लिए बनाई गई थी। जब सूरज निकलता था तो उसकी वजह से रोशनी अंदर आती थी कब्र पे, और जब गुरूब होता था फिर भी रोशनी अंदर आती थी। और वो जो आपने देखा होगा सर, बादशाह मस्जिद और शाही किला के दरमियान में हुजूरी बाग है, वो पहले इसके ऊपर था। अच्छा। वो राजा रंजीत सिंह आया था। अच्छा वो 12 दरी जो बनी हुई थी वो जो है वो यहाँ थी, यहाँ से उतार कर 12 दरी का संगे मरमर जो है वो हजूरी बाग की 12 दरी में इस्तेमाल किया गया। और वैसे भी जो है वो जहांगीर के मकबरे का बहुत सा संगे मरमर जो है वो रंजीत सिंह ने और दूसरे सिखों ने उतार लिया था, और उससे जो है वो अमृतसर के गुरुद्वारे में इस्तेमाल किया था। हमने 61 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अभी तक सांस काबू में नहीं आया, लेकिन जो मैंने सुन रखा था और जो मेरे साथ हुआ यहाँ जहांगीर के मकबरे पर आकर, कि मीनार पर चढ़ना जो है वो हर किसी को इजाज़त नहीं है उसकी। हम इस लिहाज से कुछ किस्मत सर वो ठहरे। देखें सामने जो है वो भी मीनार पे बैठे हैं, क्या यहाँ पे अली रज़ा हर किसी को इजाजत है मीनार के ऊपर सर आने की? हर किसी को नहीं, वो पीछे से सर परमिशन लेके आते हैं। जैसे अगर हमारे कोई अफसरान हैं, जैसे क्लर्क हैं, उनके कोई रेफरेंस से आते हैं लोग, तो फिर हम उन्हें विजिट करवाते हैं। ओके ठीक है। और कुछ लोग बाहर से जो आते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, फिर उन्हें भी हमारा फर्ज है कि हम विजिट करवाएं, ताकि वो इतनी दूर से आते हैं और यही चीज़ देखने के लिए आते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर कभी आएंगे। ज़रा मीनार का ऊपर का हिस्सा दिखाएं जी। बड़े मतलब ये 100 फुट बुलंद मीनार, ये मकबरे की जो है ना वो मतलब क्या कहना चाहिए, जलाल को बढ़ाने के लिए एक व्यू ले लें। सर और उसके यहाँ बाद से लाहौर को हम शुरू कर रहे हैं ऊपर से, जी आप ले। चारों अतराफ में, और ये सामने जो है बादशाही मॉक्स भी है, और दरियाई रावी जो है इसके बैक में जो है वो रवां दवां है। और आजकल जो इंडिया है वो पाकिस्तान में पानी के जो तो हमले कर रहा है, और उसने पानी छोड़ा हुआ है। मीनार से वाकई जो है वो सही किसी ने कहा था कि पूरे लाहौर का जो है वो नज़ारा किया जा सकता है। सर ये और आपने सुना होगा, शादरा पिंडी के नाम से मशहूर है। हाँ जी, ये वो वाला है। रोजाना मतलब 5-7 मरतबा ऊपर नीचे आए ना। हाँ जी, नीचे का सफ़र जो है हमारा शुरू हो गया। तंजीम साहब कह रहे हैं कि रोज़ाना 5-7 मरतबा ऊपर आएँ तो बात बनती है। तो मेरा ख्याल है कि जब 5वीं 7वीं मरतबा ये आएंगे ना, तो फिर ये ऊपर मीनार पर ही रह जाएंगे, सर इंशाल्लाह वो क्योंकि इनका मजबूत हो जाएंगे। इनका जो जुस्सा है, इनका जो जुस्सा है वो ये बताता है कि बस ये फिर यहीं के हो जाएंगे। फिर लोग मकबरा जहांगीर के साथ साथ जो है वो मकबरा तंजीम भी देखने आया करेंगे। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। और ये जी हमारा सफ़र वापसी का। मोहतरम है जो इतनी मोहब्बत करते हैं और चाहत भरी नजरों से दिल में समाया हुआ है। लें जी, ये हम वापस आ गए, और वाह, मकबरा जहांगीर की सैर का लुत्फ आ गया जी। सर एंड पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी महकमा आर्कियोलॉजी जो है उसकी परमिशन के मतलब जितने भी यूट्यूबर्स या चैनल्स वाले आते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कोई परमिशन होनी चाहिए, या उनको ये जो इतनी तगोदो और तकलीफ है वो किस तरह जो है। सर वैसे असूली तौर पर जितने यूट्यूबर आते हैं ना वो हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो आर्कियोलॉजी वालों को जो है ना वो यूट्यूबर्स के लिए ये सारा कुछ खोल देना चाहिए, ताकि जो है वो यूट्यूबर्स आएँ। यूट्यूब वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में देखी जाती है, और ये हमारा कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। लोग इससे इंस्पायर होकर जो है वो आते हैं, पाकिस्तान विज़िट करते हैं, और जो है वो इससे हमारी टूरिज़म को प्रमोशन मिलेगी। हमारा जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं जिन्हें हम ज़र मुबादला कहते हैं, उसमें बड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन ये वाकई सोचना चाहिए टूरिज़म वालों को, अपना सॉरी आसार क़दीमा वालों को, कि वो लोगों को ऊपर आने की परमिशन दें।
सर ये जी जहांगीर के मकबरे का अंदरूनी हिस्सा, हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये राहदारी चारों तरफ है, ये राहदारी इसके। पहले आपको ये राहदारी का एक चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद जो है वो फिर जो है वो मरकज़ी तावीज़ जो है वो दिखाते हैं। सर इसके चारों तरफ आपने भी कमरे बनाए हुए हैं। हाँ जी, एक मैंने कहा ना कि ये जो है वो यहाँ बाकायदा रिहाइश रही है और इनमें से पेंटिंग जो है वो बड़ी अच्छी अंदाज से सर अब तो पेंटिंग रही नहीं, अब तो सारा कुछ जो है वो फना हो गया। जब कभी बना होगा तो यकीनन जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग होगी। सर वो देखिए। हाँ, लेकिन अब तो लोगों ने अपने नाम लिखने की कोशिश की हुई है, खुर्च खुर्च कर दीवारें। ये देखें ना, ये ज़रा दिखाएं, ये जो नक्काशी जो है वो की गई है, गालिब कारी जो की गई है, ये ज़रा सोचें कि जब ये अपनी असल हालत में होगा तो कितना खूबसूरत होगा। ये इस वक्त भी जो है वो इमारत जैसी भी है, लेकिन इससे जलाल टपकता है। और अब तो है जो है इसकी ये हालत है। अब ये फरमा रहे थे कि आलोजी वालों के पास इतना फ़ंड है, वो फ़ंड जो है वो इसी तरह झड़ जाता है। ये उसका अक़वी हिस्सा इधर दीवार के साथ जो है वो घर बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो है ना वो जो मकबरा है, अच्छा वो जो दूर है वो सामने वो कुछ रिहायशी इमारतें हैं और ग़ालिबन इन्हीं में से किसी इमारत में, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं ना इस याद करेंगे ना, खुद जूम करेगा। ये रिहायशी इमारतें हैं और इनमें से जो है वो मैंने जैसा कि बताया कि कुछ अर्से तक नूरजहाँ जो है वो इसी मकबरे के अहाते में रिहाइश पजीर रही। हो सकता है कि ये जो महल नुमा बिल्डिंग से इमारत बनी हुई है, इसी में जो है वो नूरजहाँ, मलिका नूरजहाँ जो है वो रिहाइश पजीर रही हो। और कहा जाता है कि जब तक वो ज़िंदा रही तब तक जो है वो उसने अपने शौहर के मकबरे की तामीर की जो है वो निगरानी भी की। और बहुत बड़े बड़े दरवाज़े हैं जी, ये दिखाते चले जाएं ज़रा दाएं बाएं, लोगों को पता चले जब कभी आएँ तो उन्हें अंदाज़ा हो कि आप ने इसको अच्छी तरह कवर किया है। मकबरा जहांगीर। सर ये कमाल की पेंटिंग जो है वो हर कमरे में थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन अब उनका निशान मिट चुका है। ये देखें ना, जैसा छत दिखाइए, ये इस तरह की चीज़ें आपको हर जगह नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कमरे में है या सिर्फ एक दीवार पर है, ये हर कमरे को इसी तरह मुज़य्यन किया गया था। अब देखें ना, जहाँ ये देखें ज़रा नीचे उन्होंने प्लस्तर फेर दिया हुआ है, ये नीचे प्लस्तर फेर दिया, वरना जो है वो हर कमरे की छत जो है उसका एक अलग अंदाज़ है, अलग डिज़ाइन है। और 10 साल लगे इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने में। तो आप ज़रा सोचें कि 10 साल में उन्होंने क्या नहीं किया होगा। सर ये इश्क कैसा होता होगा या हुआ होगा, अल्लाह करे। इसकी जो बुनियाद है वो 10 सालों में कायम। सर ये देखें, ये हालत है जी। महकमा आसार क़दीमा के ज़ेर तमाम जो है वो मकबरा जहांगीर की ये हालत है। अपने वक्त का बजबरूत शहनशाह, मुतक़िल अनान बादशाह जिसको कहा जाता है, जिसका कहा हुआ हर लफ्ज़ जो है वो कानून होता था, हर लफ्ज़ जो है वो इंसाफ होता था। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसके अदल की मिसालें दी जाती हैं, अदल जहांगीरी। तो ये अदल जहांगीरी या पत्थरों की सूरत में जो है ना वो एक, हाँ जी, एक कमरा है जिसमें उन्होंने पत्थर की सिले जो है वो ढेर की हुई है। दूसरे कमरे में भी पत्थर की सिले, मतलब जो चीज़ गिरती है उसे दोबारा लगाया नहीं जाता, बल्कि इस तरह ढेर कर दिया जाता है। हमारे महकमा आसार क़दीमा, हमारी ये तारीख़ हमारी जो है वो पत्थरों की सूरत में पड़ी हुई है। सही तरह दिखाएं अपना तंजीम साहब, आप तो ऐसे लगता है जैसे महकमा आसार क़दीमा के जो है वो साथी हैं। अच्छा, इसके जो है वो मकबरे के जो है वो जो तावीज़ है मरकज़ी, इसके चारों तरफ दरवाजे हैं, चारों तरफ दरवाजे हैं, लेकिन ये सारे बाकी दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। जो सामने वाला दरवाज़ा है वो खुला है, वहीं से हम आपको अंदर ले जाएंगे। और जहांगीर का ये तो अब हर कमरे में पत्थर है, कितने पत्थर दिखाएंगे, ऐसा ना हो कि पत्थर दिखाते दिखाते आप खुद पत्थर के हो जाएं। तो लिहाजा जितने पत्थर आपने दिखा लिए उतने काफ़ी हैं। हाँ, कभी सोचा था शहनशाह ने कि उसके मज़ार का जो है ना वो कोई एक दरवाज़ा इस तरह का भी होगा? इसके अंदर सोने की ईंटें। हाँ, ये हो सकता है कि जहांगीर जो है वो
जहांगीर क्या बल्कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो सोने के ज़ेवरात के और जो है ना वो ज़र जवाहर के बड़े शौकीन रहे हैं और वो पहना करते थे अपने गले में जो है वो बड़ी कीमती ज़र जवाहर, मोतियों के हार, बहुत बड़े बड़े पत्थर की अंगूठियाँ जो है वो अपने हाथों में पहनते थे। तो यकीनी तौर पर जो है वो जिस कमरे को उन्होंने ताला लगाया हुआ है हो सकता है उसमें जहांगीर की कोई बची हुई अंगूठी हो जो उसने जो है ना वो नूरजहाँ को तोहफे में दी हो या कोई अशरफियों का ढेर हो। ये दरवाज़ा भी बंद है, तीसरा दरवाज़ा। और अब हम दोबारा सामने की तरफ चलेंगे। सर एक और दरवाज़ा भी बंद है। मुझे तो यूँ लगता है जिस ये कोई टॉयलेट टाइप की चीज़ तो नहीं बनाई हुई इन्होंने जिसको इन्होंने ताले लगाए हुए हैं कि यार कौन जाएगा। अच्छा ये कुछ बहाली का काम भी हो रहा है जी, कोई बड़ी बड़ी सिलें इन्होंने उतार के नीचे फेंकी हुई हैं। हो सकता है कि जब अगली बार जब कभी ज़िंदगी ने मौका दिया हम आए तो मुमकिन है कि ये सिलें जो है वो अपनी जगह पर वापस जा चुकी हों, लेकिन इम्कान कम है। तो ये जनाब चारों तरफ से हमने आपको मकबरा दिखा दिया और अब हम जो है वो शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जो कब्र का जो तावीज़ है वहाँ जाएंगे। ये अल्लाह जाने क्या रखा हुआ है। अच्छा ये संगे मरमर, ये उस ज़माने के पत्थर हैं जो उनके नमूने रखे हुए हैं ये गालिबन। ये जी इस भाई से पूछें ये कब से यहाँ मशहूर हैं और उनकी क्या ड्यूटी है यहाँ पर। आप कब से होते हैं यहाँ पर? हम सुबह 8 से 4 बजे। ओहो कितना अरसा हो गया है? मुझे तकरीबन हो गया 6 माह। 6 महीने हो गए हैं। अच्छा तो 6 महीने में जो है वो यहाँ को फातिहा पढ़ने के लिए भी आता है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं? फातिहा पढ़ने के लिए भी आते हैं। कोई वैसे कोई कुरान मजीद की तिलावत वगैरह होती है? कौन लोग आते हैं? दोपहर से तकरीबन शदर से या लाहौर से जो भी आते हैं ना। अच्छा सूरज यासीन वगैरह कुरान पढ़ने। जूते कहाँ तक ले जाने की इजाज़त है? अच्छा यहाँ उतार दें जूते, ठीक है। ले जी मदार का अपना एक तकद्दुस है, इससे क़तई नज़र कि जो है ना वो कब्र में लेटा हुआ शख्स कौन है, लेकिन कब्र की जो है वो अपनी एक जो है वो तकदीस है और उसका ख्याल जो है वो रखना चाहिए। लेकिन ये ज़रा दिखाइए तनीम साहब। सर इसमें एक चीज़ जो मैंने आज महसूस की है, कहते हैं इसकी मतलब सुनाई कि ऐसी पुरानी इमारतें हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद जो है ना हमें ठंडक महसूस होती है। क्या होता है? ठंडक महसूस होती है। वो उसकी वजह है ना, इसको बनाया इस अंदाज में गया है कि ये जो है ना वो ठंड रहे। बाहर जो गर्मी थी जी हब्स था और मेरे हाथ में मुस्तकिल रुमाल है। हाँ जी, अंदर आते ही जो है वो ठंडक का एहसास होता है। ये जनाब अच्छा जी वो कहते हैं कि जी लाइट गई हुई है और जो है वो आप बगैर लाइट कितनी देर में आएगी लाइट? 5 मिनट रह गए हैं तो 5 मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं। सर इसको ज़रा बंद करें कैमरे को। 5 हैं ना, आप बताइए ना हमें। इसका तहखाना किधर है? ये जी पत्थरों की ये जो है ना वो है कि इसमें जो है वो सुर्खी मतलब मुख्तलिफ रंग जो है वो इसके झलकते हैं। ये उसकी मोबाइल की जो है वो लाइट है। हर पत्थर का अपना एक अलग रंग है। वाह! तो ये जब रोशनी होती है तो ये चमकते हैं पत्थर? नहीं चमकते। ये असल जर्मन ये नहीं कि ये ऊपर ये मैंने 2 दिखाया। हर पत्थर जो है ना सर सही तरह उसको सर इस वक्त लाइट गई हुई है और ये देखें कि हर पत्थर का अपना एक अलग रंग है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने कीमती पत्थर होंगे कि ये पत्थर चमकते हैं बाकायदा और इनका हर पत्थर का एक अलग अलग रंग है। और ये दूसरी बात है ये 1 पीस है। 1 पीस मतलब? 1 पीस। अच्छा 1 पीस है ये सर। 1 पीस है यहाँ तक, इसका कोई जोड़ वगैरह नहीं है। अच्छा जी वो एक बड़ी मज़े की बात जो है वो हमें, आपका नाम क्या? इफ्तिखार साहब जो है वो यहाँ निगरान हैं। इफ्तिखार साहब ने जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी बात हमें बताई है कि ये पूरा जो तावीज़ बना हुआ है ये 1 पीस है। यानी ये जो है ये वो नहीं है
कि तख्ते नहीं जोड़े हुए, बल्कि जो है वो वन पीस है। ये वन पीस है जी, और ये बड़ी हैरत की बात है। इस पर जो है वो तावीज़ पर जो है वो एक तरफ तो मतलब ये जो चारों तरफ है अल्लाह ताला के 99 नाम जो है वो कंधा हैं। इसके सरहाने की तरफ जो है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है गालिबन। ज़रा दिखाइए करीब करके। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैब वर्रहमानुर रहीम। तो ये सरहाने की तरफ है, और ये जो है वो अल्लाह ताला के 99 नाम जो है वो कंधा हैं जी। इसके ऊपर हम कैसे देखें जी, हाँ ये देखें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी वो जल सकती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नीचे क्या आयतुल कुर्सी है। अच्छा जी, और ये अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। और ये जो पाइती है इस पर जो है वो लिखा हुआ है मरकद मुनव्वर। ये नीचे कीजिएगा ज़रा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। हाँ जी, इसको देखिए, मरकद मुनव्वर आला हज़रत क्या गफ़रान पनाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। सलीम पे इसी का ही नाम है। और सलीम तो नहीं लिखा हुआ, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर लिखा हुआ है। अच्छा, इनकी असल कब्र जो है वो तहखाने में है, लेकिन तहखाना जब वो 88 में सैलाब आया था ना, अच्छा, तो उसको बरतानी हुकूमत ने इसको मतलब इसकी दौर से बाहर ली थी। तो उस दौर से ये फिर नीचे कंक्रीट डाल के ये उधर मेन से देखें तो ये भी देखें क्रैक। अच्छा सही। ये दरारें आ गई थी इसको। अच्छा, तो वो नीचे कंक्रीट डाल के इसको बंद कर। अच्छा, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब तहखाने में कोई जा ही नहीं सकता। वैसे रास्ता किधर से था उसका? और रास्ता इधर से था, ऊपर से प्लेटें। अच्छा जी, ये असल कब्र जो है वो तहखाने में थी, लेकिन तहखाना जो है वो 88 में जो है वो सैलाब की वजह से बंद कर दिया गया, और कंक्रीट डालकर जो है वो बराबर किया जा चुका है। और इसके अंदर 5 स्टोन लगे हुए हैं, 5 पत्थर हैं। ये देखिए, संगमरमर और संगे मूसा, संगे अबरी, 2 स्टोन बाहर है, एक संगे खट्टू और संगे बादल है। संगे बादल है वो छोटे पीस में मेन एंट्रेंस पे कारपेट नहीं डाल। हाँ, तो जी 5 तरह के पत्थर जो है वो इस मकबरे में इस्तेमाल किए गए हैं। और आप कह रहे थे कि लाइट जो है वो 5-7 मिनट तक आने वाली है। ये देख। हाँ, तो लाइट जलेगी? अली हाँ, लकड़ी जलेगी। ये सागवान लकड़ है। अच्छा, ये दरवाजे जो है ये सागवान की लकड़ी के जो है ना वो बने हुए हैं। और ये 450 साल पुराने हैं। ये असल दरवाजे हैं। ये दरवाजे और वो दरवाज़ा और ये 3 दरवाजे, 1 2 3 ये असल दरवाजे हैं जी, सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं, और 450 साल पुराने दरवाजे हैं। जब ये मज़ार बना था तो उसके साथ ही ये दरवाजे भी बनाए गए थे, और उस वक्त से अब तक इन दरवाज़ों पर जो है वो कोई जो है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखिए ना, ये 1 पीस है पत्थर। ये भी सारे 1 पीस हैं जी। इफ्तिखार साहब हमें बता रहे हैं कि ये सारे 1 पीस पत्थर हैं। पीस है, ऊपर भी स्टोन है, नीचे इसके पीछे कोई कब्जा वगैरह नहीं। अच्छा, ये देखिए, इसके पीछे कोई कब्जा वगैरह नहीं। ऊपर भी स्टोन लगे, नीचे भी स्टोन लगे। ये सारा हाथों के साथ इसका काम हुआ है। वाह, इसीलिए तो इसको 10 साल लगे मुकम्मल होने में। जी, और 10 लाख रुपए लागत भी आई। हाँ जी। और ये देखें ना, गाँव में ये ताज पोशी है, ताज जो बादशाह पहनते थे, हाँ, ये वो ताज बने हुए हैं। ये ताज बनाए गए हैं जी। वाह, जाना चाहिए। ये जी हमने आपको बताया था कि जी कि
5 किस्म के पत्थर लगे हुए हैं। ये जो पीला सा आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है, ये संगे खट्टू है, और ये जो इसका दरमियानी हिस्सा है, ये जो इसका दरमियानी हिस्सा नज़र आ रहा है, ये संगे बादल है। और ये जो है ना वो कोई पीस जो है ना वो अलग अलग जो है वो नहीं है। ले जी, इसके साथ ही जो है वो रोशनी भी आ गई, मतलब लाइट भी आ गई। अब ज़रा बेहतर तौर पर जो है वो आप इसका देख सकेंगे। सरकार अब दिखाइए ज़रा इसे, पहले लाइट नहीं थी। ये सरकार एक दफ़ा फिर मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं कि ये मर्ज़ी तावीज़ जो है इसके सराहने की तरफ, मतलब ये इसके ऊपर अल्लाह ताला के नाम है, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगी हुई है और लिखी हुई है, और पायती की तरफ जो है वो जहांगीर का जो है वो अपना नाम जो है वो कंधा है। अब आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। ले जी, एक बात तो तय है, इंसान जितना बड़ा भी क्यों ना हो, इंसान जो है वो जितना बुलंद मर्तबा भी क्यों ना हो, बिल आखिर उसे ज़मीन में दफन होना है। और इसकी वजह यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, और ये सारी ज़िंदगी जो है वो मिट्टी में पलता बढ़ता है, मिट्टी के घरों में रहता है। मिट्टी जो है वो आते जाते रास्ते में कहीं ना कहीं मिट्टी जो है वो उसका साथ देती है, और उसके बाद ये भी अल्लाह ताला का एक जो है वो निज़ाम है कि वो फिर मिट्टी में ही मिलकर मिट्टी हो जाता है, और फिर यही मिट्टी रोज़ क़यामत जो है वो सबको उगलेगी। ज़िंदा लोग जितने बड़े महल्लात में क्यों ना रहें, जितने बड़ी कोठियों में या बंगलों में क्यों ना रहें, बिल आखिर जो है वो ये 3 गज़ का जो है वो घर, ये हमारा अबदी घर है। ये शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसकी कब्र की 35 सक़ पर बैठा हुआ हूँ, ये अपने दौर में मुग़लों का जिसको कहना चाहिए अजीम बादशाह था, चौथा मुग़ल शहंशाह। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और उसके बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। कहते हैं कि इसके दौर में, यानी इसके बाप ने जो फतूहात की, इसके दौर में जो है वो इंडिया की सल्तनत जो है वो लगभग पूरे उस इलाके पर थी जहाँ इस वक्त जो है बर सगीर पाक व हिंद का पूरा जो है वो हिस्सा शामिल है। बंगाल भी इसकी मुमलिकत में शामिल था, हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा और ईरान के कुछ इलाके, ये उन तमाम इलाक़ों का बादशाह था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि इसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ इंसाफ था, हर लफ्ज़ कानून था। लेकिन जब ज़बानें खामोश होती हैं तो इन पत्थरों में उनको पनाह मिलती है, इन जो है वो इस मिट्टी में मिलकर वो मिट्टी हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और फिर जो है वो हम जैसे लोग आते हैं इनको देखने के लिए। अफसोस की बात यह है कि हम इनसे इबरत हासिल नहीं करते। हम इन कब्रों को देखकर फातिहा ज़रूर पढ़ते हैं, जिस वक्त अपने मुर्दों को दफनाने जाते हैं उस वक्त मौत को ज़रूर याद करते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी मौत को भूल जाते हैं। याद रखिए कि हम ये जब जहांगीर बादशाह या इस जैसे दूसरे बादशाह जो है उन्हें मुफर नहीं मौत से, अम्बिया कराम, औलिया कराम, उन्हें जो है वो मौत से निजात नहीं मिली, एक दिन हमने भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। बेशक हमारी कब्र पर जो है वो संगे मरमर के चबूतरे बने या ना बने, लेकिन ये तय है कि हम मिट्टी थे, मिट्टी हैं और मिट्टी रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।